तो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आगे क्लास करा रहा हूँ आपको कंटिन्यू ट्रिपल सी की। ठीक है, तो ट्रिपल सी में हमने कंप्यूटर मेमोरी पढ़ना था, मेमोरी यूनिट। कल मैंने आपको बताया था सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कैसे काम करता है, ठीक है ना, और सीपीयू में एएलयू और सीयू का क्या काम होता है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि उसमें एमयू आपका होता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट आपका क्या होता है ये मुझे आपको बताना है। मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट में कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी बोल दो, मेन मेमोरी बोल दो, या प्राइमरी मेमोरी बोल दो। ठीक है, आप इंटरनल, मेन या प्राइमरी कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी बोल दो, एक्सटर्नल बोल दो, या एक्सलरी बोल दो। ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, दूसरी मेमोरी। तो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी आपकी होती है, इंटरनल, प्राइमरी, और ये तो आपकी होगी पहली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल और एक्सलरी मेमोरी आपकी होती है दूसरी मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी में आपका आता है रैम और रोम। रैम और रोम, ठीक। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी ये आपकी होती है इंटरनल, मेन और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए अगर, तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका FDD यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो 1.44 MB डाटा स्टोर करती है। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपकी अलग अलग साइज़ पे मार्केट में मिलती है, जैसे कि 80 GB, 160 GB, 320 GB, 500 GB, 1 टेराबाइट, इस तरह से आपको ये मिलती है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये दोनों ही मेमोरी यानी कि FDD हुई या आपकी हार्ड डिस्क हुई, ये दोनों ही मेमोरी आपकी मैग्नेटिक टाइप मेमोरी होती है। मैग्नेटिक टाइप मेमोरी आपकी चुंबकीय मेमोरी की होती है, इसमें आपका डेटा कभी भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, फिर CD आपकी आती है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि जो 700 MB डाटा स्टोर करती है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। और आपका दूसरा आता है DVD की स्टूडेंट फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर आप इसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोल सकते हैं। इसकी दो फुल फॉर्म मिल जाती है देखने को, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसकी दो फुल फॉर्म होती है। यानी कि DVD डिजिटल डिस्क, तो DD की फुल फॉर्म, V की दो होती है, वीडियो भी होती है, वर्चुअल भी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों मेमोरी यानी कि आपकी CD और DVD ये दोनों मेमोरी आपकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। ये दोनों आपकी मैग्नेटिक मेमोरी होती है और ये दोनों आपकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है। ठीक है, ये और इसी में आपका एक आता है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एटसेट्रा, ये आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी आपकी होती है, इंटरनल मेमोरी यानी कि रैम और रोम, मेन मेमोरी यानी कि रैम और रोम, प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में आपकी FDD यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD यानी कि डिजिटल वर्चुअल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, और पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रैम क्या होता है तो देखते हैं। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है स्टूडेंट, रैम हमारी एक वोलेटाइल टेम्परेरी मेमोरी होती है, वोलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी होती है। यानी कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, ये देखिए इधर लिखा हुआ हिंदी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थिर मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी है। इसका मतलब है कि जब तक कंप्यूटर चलता रहता है तब तक रैम में डेटा बरकरार रहता है,
लेकिन अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा रैम से खो जाता है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तब कंप्यूटर शुरू या रिस्टार्ट होता है तो ओएस और अन्य फाइलें रैम में लोड हो जाती हैं। आमतौर पर ये एचडीडी से डेटा को लेती है। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे आपकी यहाँ पे आपके आपके कंप्यूटर में ये हार्ड डिस्क होती है और ये रैम होती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में सारा डेटा अवेलेबल रहता है, सारा डेटा परमानेंट सेव रहता है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो डेटा रैम में लोड हो जाता है, ठीक है, रैम में लोड हो जाता है और फिर चलते वक्त वो रैम में रहता है। लेकिन जैसे आप उसको बंद करते तो वापस वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, ठीक है ना। यानी कि रैम का काम है हार्ड डिस्क से डेटा लेके आना और अपने अंदर कार्य करके वापस उसको सेव करेंगे तो इसमें चला जाएगा। तो ये काम हमारा होता है रैम का। यानी कि रैम का काम होता है जब कंप्यूटर ऑन होता है, तो जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो रैम बिल्कुल खाली होती है, रैम में कुछ भी डेटा नहीं रहता है। तो वो रैम में से डेटा उठाता है और उठाने के बाद अपने अंदर लोड कर लेता है और लोड करके उस पर काम करते हैं। जैसे कि आपने अगर कोई MS वर्ड में लेटर बनाया तो वो रैम में लोड होता है, अगर आप उसको सेव करते तो ही वो हार्ड डिस्क में जाता है, अदरवाइज वो हार्ड डिस्क में नहीं जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रैम के टाइप होते हैं, रैम अलग अलग टाइप्स की आती है, जैसे कि एस रैम और डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम और डी रैम, ठीक है, दो प्रकार की होती है। तो एस रैम डी रैम क्या होती है? एस रैम आपकी ये देखिए, ये आपकी एस रैम आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है ना। ये इसमें आते हैं, इसके टाइप आते हैं L1, L2, L3, L4, ये पहले चलती थी, ठीक है ना ये। और दूसरी आपकी होती है डी रैम डायनेमिक रैम, ये बाइनरी लैंग्वेज पे काम करती है। और एस रैम आपकी बिट्स पे काम करती है, ठीक है ना, बिट्स पे चिप्स में बनाई रखती है ये। तो इसके टाइप होते हैं डी रैम के। एस रैम के टाइप जो होते थे वो L1, L2, L3 होते थे, यानी कि आपका जो इसके टाइप होते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते थे, ठीक है। लेकिन इसके जो होते हैं आपके डी रैम के, आपके जो टाइप होते हैं डी रैम के होते हैं आपका एस डी रैम, यानी कि सिंक्रोनाइजस डायनेमिक रैंडम, DDR यानी कि डबल डेटा रेट, DDR2, DDR3 डबल डेटा रेट 3, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एस रैम और डी रैम में अंतर दे रखा है इंग्लिश में, और हिंदी में मैंने इसके नीचे दे रखा है, देखिए। एस रैम तेज होती है, डी रैम मंदी होती है। ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है, ये महंगी होती है, ये सस्ती होती है। ये कैश मेमोरी पे काम करती है, मेन मेमोरी में। कैश मेमोरी क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। मेन मेमोरी आपको पढ़ ही रहे हैं। कम घनत्व होता है, अधिक घनत्व होता है, जटिल होता है, ये सरल होता है, 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, केवल एक ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है ना ये। इसमें आपका चार्ज लिस्ट प्रॉपर्टी उपस्थित नहीं होता, इसमें होता है इसकी बिजली की खपत कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, ये इसमें अंतर है, ठीक है। तो ये आपकी होती है रैम। रोम इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी, ठीक है ना ये। इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती और इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आप इसको बार बार रिफ्रेश करोगे, बार बार कंप्यूटर रिफ्रेश करते हैं ना, वो रैम में ही रिफ्रेश होता है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हुए मैं देखता हूँ रोम क्या है। रोम हमारी होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि इसमें डाटा लॉस नहीं होता है, डाटा ऑन रहता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम में संग्रहित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेमोरी डिवाइस में निर्माण के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपने इसमें एक बार इसको बनाने के टाइम आपने इसको बना दी तो उसके बाद आप इसमें डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। रोम को बायोस के रूप में भी जाना जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के रूप में इसको कहते हैं।
बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम के भी अलग अलग टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रेम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली, और ये होती है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस फ्लैश मेमोरी। तो जो आपकी रोम होती है इसमें डेटा एक ही बार लिखा जाता है, फिर नहीं लिखा जाएगा। प्रोग्रामिंग में एक बार आप डेटा और लिख सकते हो अपने, मैंने कि बनाने के बाद भी आप उसमें एक बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और ईपी में एक बार इरेज भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो किससे होती है, सूरज की किरणें, अल्ट्रा वायलेट लाइट से, पैरा बैंगनी किरणें, पैरा बैंगनी, ये बै है, पैरा बैंगनी किरणों से वो डिलीट होता है, यानी कि सूरज के सामने आपको लिखना पड़ता है। और फ्लैश मेमोरी भी आपकी ऐसी होती है। तो ये आपके टाइप होते हैं। इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा आती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा आती है इनकी, किसकी क्या फुल फॉर्म होती है और क्या इरेजेबल क्या होती है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मतलब होता है कि आप उसमें कितनी बार भी इरेज कर सकते हैं, कितनी बार भी डाटा उसमें रख सकते हैं। जो इंटरनल मेमोरी आजकल मोबाइल में आती है वो आपकी रोम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी देखो मैं आपको चित्र से दिखाता हूँ, दर्शाता हूँ। ये देखिए कैश मेमोरी का मतलब होता है जो मेमोरी सीपीयू, जो मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच, सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। ये सीपीयू है और ये रैम है। तो यहाँ से जो डाटा लेके आपको रैम सीपीयू में लेके जाती है, सीपीयू से रैम में लाती है, वो आपकी होती है कैश मेमोरी, ठीक है ना। ये तो कैश मेमोरी बहुत तेज मेमोरी होती है जो रैम और सीपीयू के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। यह अक्सर अनुरोध डेटा, क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि सीपीयू और रैम के बीच में किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे आपका आंसर होता है कैश मेमोरी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका होता है। तो इसमें मैंने जो आपको पढ़ाया था, ये जो आपको मैंने पढ़ाया था सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में ये तो आपको समझ में आ गया, इंटरनल मेमोरी में रैम और रोम क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। कैश मेमोरी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो एफ आपकी 1.44 MB डाटा स्टोर कर पाती है केवल, और एच आपका अलग अलग साइज़ के ऊपर आती है। सी आपका 700 MB डाटा स्टोर कर पाती है, और DVD आपका 4.7 GB डाटा स्टोर कर पाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अभी जो हमने पढ़ा वो हमने कैश मेमोरी तक पूरा पढ़ लिया है। कैश मेमोरी ये इसका ग्राफ देख लिया है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में मैंने यहीं पे देखिए दिखा रखा है कि ये कौन सी मैग्नेटिक टाइप मेमोरी होती है। ये दोनों मैग्नेटिक टाइप मेमोरी होती है। कितना कितना डाटा रख सकते हैं CD, ये DVD और ये। बाकी इसकी थ्योरी भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मेमोरी यूनिट इसकी होती है। अभी मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी के जो FDD, CD, DVD इनके मैं आपको नोट्स जिस तरह से मैं ये दे रहा हूँ आपको, उसी तरह से मैं आपको आगे के नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ये क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा, ये सब, ठीक है ना। तो ये सब आप देखिए जो मैंने आपको नोट्स दिखा रखे हैं ये, ठीक है ना। ये सारे जो मैंने आपको समझाए हैं ये आपके समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो आप इन सबको करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, बेस्ट ऑफ लक।